एनएलसी इंडिया का शेयर 9% तक उछला, तगड़े मुनाफे ने दिया बूस्ट। एनएलसी इंडिया के शेयर ने पिछले 6 माह में 66% से ज्यादा और एक साल में 80% की बढ़ोतरी देखी है। एनएलसी इंडिया भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के तहत आती है। यह एक नवरत्न कंपनी है जिसकी शुरुआत साल 1956 में हुई थी। एनएलसी इंडिया मुख्य रूप से खनन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में काम करती है। एनएलसी इंडिया में पब्लिक की हिस्सेदारी सितंबर 2023 तक 6.4% थी। 27 अक्टूबर का दिन नवरत्न पीएसयू एनएलसी इंडिया के शेयरों के लिए अच्छा रहा। सितंबर 2023 तिमाही में नेट प्रॉफिट 164% बढ़ने के बाद शेयर में 9% से ज्यादा की तेजी देखी गई। शुक्रवार सुबह शेयर बढ़त के साथ बीएसई पर 124.15 रुपये और एनएसई पर 123.75 रुपये पर खुला। इसके बाद शेयर ने पिछले बंद भाव से 9% से ज्यादा तेजी दर्ज करते बीएसई पर 133.10 रुपये और एनएसई पर 133.35 रुपये हुए का हाई छुआ। स्टॉक का 52 सप्ताह का उच्च स्तर बीएसई पर 147.40 और एनएसई पर 147.60 रुपये है। 52 सप्ताह का निचला स्तर बीएसई पर 69.79 और एनएसई पर 69.70 रुपये है। एनएलसी इंडिया के शेयर ने पिछले 6 माह में 66% से ज्यादा और एक साल में 80% की बढ़ोतरी देखी है। कारोबार खत्म होने पर शेयर 7% से ज्यादा की बढ़त के साथ करीब 131 रुपये पर सेटल हुआ। एनएलसी इंडिया भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के तहत आती है। कंपनी में भारत की केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 79.2%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 1% और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 13.5% है। एनएलसी इंडिया में पब्लिक की हिस्सेदारी सितंबर 2023 तक 6.4% थी। रेवेन्यू और एबिटडा गिरे। वित्त वर्ष 2023 से 24 की जुलाई से सितंबर तिमाही FY 24 Q2 में एनएलसी इंडिया का नेट प्रॉफिट 164% बढ़कर 1085 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर रेवेन्यू और एबिटडा में गिरावट आई। कंपनी का रेवेन्यू सितंबर 2023 तिमाही में 2,978 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 14.66% कम है। एबिटडा सालाना आधार पर 29.2% गिरकर 834.6 करोड़ रुपए रह गया। किस सेक्टर में काम करती है कंपनी? एनएलसी इंडिया मुख्य रूप से खनन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में काम करती है। कंपनी का थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी के जनरेशन में महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही यह देश के लिग्नाइट उत्पादन में भी बड़ा योगदान रखती है। यह 1956 में शुरू हुई थी।